जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, लेखपाल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है बार बार। और एक दुख की भी बात है कि जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ए ऑप्शन वाला, तो इसको लेकर के काफ़ी परेशानी, मतलब बहुत स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या, देखिए गलती यही है क्योंकि आप एक साल से अटका के रखा, बार बार सुप्रीम कोर्ट में आदेश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी डबल बेंच जा रहे हैं। मतलब पहले से ही अगर एक ऑप्शन को रखना था तो उसी को बार बार मानते रहते, टाइम बर्बाद नहीं होता, पैसे की बर्बादी नहीं होती है ना। चलिए इसको समझ करके कुछ कट ऑफ को लेकर के देखिए, मेरे उसमें मैं कमेंट बॉक्स में काफ़ी आई थी कमेंट्स, तो मैं उसको लेके बता देता हूँ। तो क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो ला देता हूँ। फ़ीमेल की कट ऑफ के लिए बार बार मैसेज आते कि सर फीमेल की कट ऑफ फाइनल कितनी जाएगी, और कुछ एक्समैन भाई पूछ रहे थे कि कितनी जाएगी कट ऑफ। तो इसको लेकर के देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो फीमेल की कट ऑफ है वो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आई थी। हाँ, जो सेकंड लिस्ट आई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आई थी, जो कि 75 पे आपकी गई थी कट ऑफ फीमेल वाली, है ना। वो तब गई थी जब आपकी वहाँ पे पूर्ति नहीं हुई थी, कि वहाँ पे कुछ अनुपलब्धता के चक्कर में, मतलब जो डीवी स्किप ज़्यादा हुए, जिसके चक्कर में आपकी जो वैकेंसी हैं उतने भी आपकी डीवी नहीं हो पाए, तो इस वजह से उन्होंने दूसरी लिस्ट लगाई, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी फाइनल कट ऑफ है ना जो 75 पे, जो भी अभी आ चुकी हैं, जो दूसरी लिस्ट में आप जब भी जितनी भी आ चुकी हैं फीमेल, उनका तो 100% फाइनल ही होना है 75 पे, आप ये मान के चलिए। उसका कारण है कि देखिए 75 पे आप जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आप सभी सेलेक्ट हुई थी, है ना 75 पे। अब जिनके कम हुए हैं भाई 75 पे, आप जिनके मान लीजिए पहले ये ऑप्शन सही हुआ तो वो 75 पे होंगी, और वो फिर आपके आ गई 73.75 पे, क्योंकि 1.25 नंबर घट गया उनका। तो इस वजह से ये आपकी कट ऑफ और डाउन जाएगी। मुझे लग रहा है आपकी तीसरी कट ऑफ और जाएगी फीमेल की, क्योंकि वो उसमें पूर्ति नहीं हो पाएगी जो अब लगी है 75 पे। तो अब ऐसा नहीं, जो पहले 75 पे जितनी पास की थी उसमें उनके नंबर भी घट गए हैं। तो इस वजह से आपकी कट ऑफ जो है, जो अब फिलहाल 75 जिनके नंबर बन रहे हैं, वो तो आप 100% अपने आप को श्योर मान के चलें कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। और देखिए रिवाइज कट ऑफ वाला जो मैं बता देता हूँ कि जो रिवाइज कट ऑफ लगी है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, चारों कैटेगरीज की लगी है, तो वो अपनी उसको फाइनल कट ऑफ मान के ही चलेंगे 100%। क्योंकि जब बताइए कि आपकी जो कट ऑफ लगी है ये वाली, तो इसमें थोड़ा बहुत ही उन्होंने फालतू लिए हैं, जो कि मान लीजिए जैसे एक किसी में 101 लिए हैं, किसी में थोड़े बहुत ऐसे एक्स्ट्रा लिए हैं लोग। अब जो रिवाइज कट ऑफ आई थी, तो उसमें क्या है कि अब वो आई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले, तो उसमें भी उनके नंबर घटे हैं। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट तो पहले ही बाहर हो गए, उसमें से फीमेल बाहर हो गई भाई 75 से। जैसे उनके अब डीवी होगा उनका, लेकिन 75 पे जो कट ऑफ लगी थी डीवी की, डीवी हो गया मान लीजिए उनका, भले ही उनके 73.75 नंबर हो गए, अगर रीवी लिस्ट में उनका नाम आ गया डीवी होगा, लेकिन जो 75 इनके अब नंबर हैं वो 100% फाइनल में आप सेलेक्ट हो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप फ्रेश माइंड में रहिए। और जो सुप्रीम मैं बता रहा हूँ, तीसरी जो कट ऑफ आनी है, जो लिस्ट आनी है, वो आएगी, आप 100% मान के चलिए कि आपकी तीसरी कट ऑफ आनी है, जो डीवी वाली आएगी एक और। क्योंकि बहुत कैटेगरी ऐसी हैं कि उनमें बहुत बाहर हो गए हैं स्टूडेंट की, जिनकी वजह से कमियां रहेगी। जैसे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें कि हाँ एक्स्ट्रा हैं और डीवी की उनको मतलब लिस्ट दूसरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत कैटेगरी भी ऐसी हैं जिनमें ये जो आदेश आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाएगी। और देखिए इससे कट ऑफ पर प्रभाव कितना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इससे कट ऑफ पर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है फाइनल कट ऑफ पर। क्योंकि फाइनल कट ऑफ में इसलिए प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए पहले जो रियल कट ऑफ है, मान लीजिए वो 78 जाने वाली हो जनरल की, है ना, और उसमें एज ऑप्शन वाले भी उसमें ऐड थे और डी ऑप्शन वाले भी ऐड थे उस टाइम पे। लेकिन डी ऑप्शन वाले बहुत कम, 10% या 15% आप मान के चलिए, लास्ट 10% मान लीजिए, 20-22 देखिए जो पीएच वाले हैं 4-5 हज़ार, उनको अलग निकाल दीजिए, तो 22,000 जो स्टूडेंट बचे उन्हीं में कंपटीशन था, ठीक है। वो तो अलग रहे, उनकी वैकेंसी भी अलग थी और उनका अलग ही रहा, लेकिन 22,000 के आप 10% लगा लीजिए, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल कितने बैठेंगे आपके, 2,000 के करीब बैठेंगे स्टूडेंट, 2,200 मान लीजिए, उनके आपके नंबर खींच करके उनका एक नंबर बढ़ा है, बाकी 20,000 स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं।
सवा नंबर 20,000 स्टूडेंट का कम हुआ है, आप ये मान के चलिए। जो लिस्ट लगेगी तो वो समझिए कि उनमें सबका एक सवा नंबर एक सवा नंबर घटा है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे बी और सी ऑप्शन वाले हैं, उन विचारों पहले से ही गलत था तो उनका तो कोई नंबर जो घटना था वो हो गया। लेकिन जो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन वाले थे उनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका गलत हो गया है इस टाइम पर। तो इस वजह से मान लीजिए पहले जनरल की 78.5 जाने वाली हो तो वो 78.25 मान के चलना, 25 तो गिरेगी उसकी, इस एक क्वेश्चन की वजह से ही, इस आदेश की वजह से इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, देखिए कमेंट में आ रहा था कि EWS वाले भाई थे कि उन्होंने कमेंट किया कि सर मेरे 78.75 हैं तो मेरा फाइनल में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए आप जनरल को भी क्रॉस कर रहे हैं 78.75 पर, तो आप EWS तो आप 100% श्योर मान के चलिए, क्योंकि वहाँ तक जो मेरा अनुमान है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं जो पूरा हिसाब, मतलब जो कट ऑफ डाउन हो रही हैं उसकी वजह से। देखिए सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ों को लगा करके एनालिसिस होता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस सभी को लगा करके मैं खुद बता रहा हूँ कि 78.25 से लेकर के 79 तो बहुत ऊपर हो गया। इसी के बीच में तो जनरल की रहेगी, और जब जनरल की इतनी रहेगी तो ये मान के चलिए EWS और OBC वो उससे कम से कम एक नंबर कम से कम ऊपर नीचे रहेगी, उससे नीचे रहेगी, है ना। तो एक नंबर रहे या 0.75 नंबर कम रहे, लेकिन ये नहीं कि अब आप पूछ रहे हो सर 79 नंबर है मेरा EWS में हो जाएगा या OBC में हो जाएगा, तो आप तो बिल्कुल श्योर हो, आप ये कमेंट करते हो, चलो कोई नहीं आप पूछ रहे हो, लेकिन आपका श्योर है, क्योंकि हर किसी को ऐसा ये बॉर्डर लाइन लग रही है सबको, तो इसमें खतरा सभी को लग रहा है कि हम कहीं रह ना जाएं। तो और जायज़ भी है डर लगना, क्योंकि 2 साल 2021 से ये भर्ती पैट हुआ, फिर उसके बाद में जुलाई में एग्ज़ाम उसका 2022 में हुआ, मतलब पूरा 2-3 साल का पूरा टर्न हो गया, तो बड़ी दिक्कत आती है। फाइनल में आप बोल्ड होते हैं तो बड़ा मतलब दुख महसूस होता है कि इतने दिन से एक आस लगाए बैठे थे और उसमें फाइनली आप आउट हुए। हालांकि देखिए जब इतने स्टूडेंट पास किए गए DV के लिए, तो ये भी आप जानते हो कि भाई इतने में से 8,000 स्टूडेंट लिए जाएंगे, बाकी सभी के हाथ निराशा ही हाथ लगेगी उनके। तो लेकिन फिर भी एक मैं बार बार आपसे ये कहता रहता हूँ कि आप अपना एक रास्ता रखिए। देखिए 2 वे रखना बहुत ज़रूरी है, A और V। अपना अगर इसमें नहीं होता है तो आप कहीं दूसरी जगह तैयारी अच्छे से करते रहें, तो उससे अच्छा महसूस होता है कि भाई चलो कोई नहीं, इसमें नहीं हो पाया तो हम दूसरी तैयारी तुम्हारी अच्छी रही। तो साथ ही ऐसी गलती कभी ना करें। और लेकिन ये भी आप मान लीजिए कि कट ऑफ जो जिस तरीके से गिर रही है बार बार अब और भी गिरनी है, ठीक है, इस आदेश की वजह से। और सोलर वाले पे भी उनको बहुत जोरों से चल रहा है, इस पर डेट भी मिल चुकी है, आपको पता होगी, हाई कोर्ट में। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इस आयोग में मतलब आयोग पर भी बहुत प्रेशर बनाया इस भर्ती को लेकर के, और आयोग पूरी तरह से इस भर्ती में लगा हुआ है, इसमें पूरे तरह से ध्यान दे रहा है कि हाँ भाई इसमें पूरा तरीके से ध्यान देना चाहिए भर्ती पे, और बहुत जल्दी इसमें ज्वाइनिंग होगी। तो इस वजह से साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए पहले कहते हैं ना कि इस भर्ती में बिल्कुल उल्टा हुआ है कि पहले बहुत हाई कट ऑफ टांग दी और फिर उसके बाद डाउन होती जा रही है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशी की बात है जो बिल्कुल बॉर्डर से बाहर हुए थे, अब उनके लिए बहुत खुशी की बात हो रही है कि, और एक बार अच्छा भी फील होता है कि हाँ पहले आप बताइए कि फाइनल में आउट और फिर से आपको एंट्री दी जा रही, तो बहुत खुशी की बात होती है। तो साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा इस खुशी के साथ में। देखिए आप DV आपने भी बहुत मेहनत की है DV के लिए, DV स्किप कराने के लिए, और हम लोग भी लगे रहे हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चैनल से बहुत मेहनत की है, तो उनको आप बार बार धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि देखिए आपको भविष्य बनने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। इसमें उनका कोई लाभ नहीं था, कोई ये नहीं था कि भाई आपसे कोई फीस ली हो उन्होंने या कुछ लिया हो, आपके लिए वो स्वयं मेहनत करते रहे। इसी तरीके से आपकी पूरी मदद की, और आपने भी पूरी मदद की, फिजिकली भी की, ऑनलाइन भी की, हर तरीके से की। आपने कहीं भी संपर्क हो रहा है तो वहाँ भी किया कि भाई आप अगर इस भर्ती को अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्लीज़ DV स्किप करें। और मैं भी अभी भी यही अपील करता हूँ कि अपने चैनल से भी कर रहा हूँ, और जितने भी भाई देख रहे हैं इसमें, अगर जिनका कहीं सिलेक्शन हो चुका है या वो जो इस भर्ती में नहीं जाना चाहते, इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो प्लीज़ इसमें DV स्किप करें, क्योंकि एक DV आपका स्किप होने से एक स्टूडेंट आपकी जगह 100% लगना ही लगना है, जो आपसे नीचे होगा 1.1 नंबर, वो 0.25 नंबर कम हो या थोड़ा बहुत कम हो, तो उसका चांस बन जाएगा सिलेक्शन होने का। तो उसकी फैमिली पूरी जो है उसको एक रोजी रोटी मिल जाएगी,
तो इस वजह से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भाई अगर इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना DV स्किप करें। और जो ज्वाइन करेंगे भाई वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको कोई अच्छी लेवल की जॉब मिल चुकी है या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या वो मतलब जो भी करना मतलब इसमें ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ DV ना कराएँ। और आप भी साथियों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि जहाँ भी आपको मौका लगे DV स्किप कराने का तो आप पूरा जोर लगाइए और देखिए उसका ही रिजल्ट अच्छा खासा मिल रहा है। ये इतना DV स्किप हुआ, और ये नहीं कि DV स्किप से फ़र्क आपके कहने से फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए आप किसी चीज़ को आप लगातार करते रहेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं ना शकुनी मामा वाली बात कि आप किसी के साथ लगे रहो तो माइंड चेंज कर देते हैं ना। तो इस तरीके से आप अगर किसी चीज़ में लगे हो कि सब भाई नहीं आप मत कराओ, तो एक ना दिन अरे यार सही कह रहे यार, हम एक क्या कराने से क्या हो जाएगा। तो वो इसलिए DV नहीं कराते हैं बहुत स्टूडेंट। ये मत सोचिए कि अरे हमारे कहने से कोई DV नहीं कौन रुक जाएगा DV कराने से, तो ऐसा नहीं है। लगे रहना और उससे लगे रहने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है साथियों, और ये मैं आपको अपडेट देने आया था। और देखिए बहुत जल्दी एक तीसरी लिस्ट आनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो 75.75 पर जनरल OBC EWS की लगी थी ना, अब उसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी जो बॉर्डर पे थे जिनका मतलब A ऑप्शन सही था, है ना, और वो 75.75 पे थे। अब मान लीजिए उनका वो घट गया 1.25 नंबर, तो वो और डाउन आ गए ना। 75.75 से 1.25 नंबर घटा लीजिए आप 12.5। तो इस वजह से साथियों मेरिट डाउन होगी, और ये बहुत अच्छी है बात है। और जो स्टूडेंट कुछ जो फाइनल में रह रहे थे बिल्कुल नीचे से, तो उनका नंबर आने के चांस बनेंगे। तो साथियों और कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है आप अपने DV वगैरह कराइए बहुत जल्दी। अब DV 30 तक तो पहले होने थे, लेकिन 2, 3, 4 में जो दूसरी लिस्ट आई थी उसके भी DV होने। तो इसी तरीके से आप अभियान को अपना जारी रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप शोरगोल करके ही DV स्किप अभियान चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो फिजिकल ग्राउंड पे आपको जो मिल रहे हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में है या आपके कोई रिलेशन में है, तो अब वहाँ जाके जैसे आपका सिलेक्शन हो गया उनसे पूछ लीजिए कि सर आप DV नहीं कराएं तो अच्छा रहेगा। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा शोरगोल करके आप रोडों पर उतर के DV स्किप अभियान चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपके मन में है और आपको पता है कि हाँ भाई ये जॉब में लगे हुए हैं या ये कहीं और जगह अच्छी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं और उनका लेखपाल में भी है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो DV स्किप का मतलब ये कि पर्सनली आप अपना मान के चलिए कि हाँ ये मेरा पर्सनल खुद का है। इसमें ये नहीं कि आपके नंबर अच्छे हैं, मान लिया 80-82 नंबर है और आप हो अरे हमें क्या जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं साथियों। ये आप जो आपके नीचे छोटे जो कम नंबर वाले भाई हैं आप मैंने उनके लिए आप मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए। तो ठीक है साथियों, उम्मीद है आप इस पूरे अभियान को जोर शोर से चलाओगे। और आयोग की अब बात क्या कर रहे हैं, ये ड्रामा खोरी होती है हर बार एग्ज़ाम को लेकर के, एक उन पर ढंग से पेपर सेट नहीं बनाया जाता है। अब इस बारे में तो कोई कहना ही नहीं, क्योंकि वो कभी सुधरेंगे नहीं। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब क्या कहें उनसे कि उन पर एक बताइए 100 क्वेश्चन का एक पेपर सेट नहीं बनाया जाता। अरे आप नहीं बनाया जा रहा कोई, जब आप वैसे कहते हो कि अब जैसे पैटर्न का इतना हार्ड दिया, वो कहेंगे कि हमें स्टूडेंट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा में पढ़ाई में अच्छे नहीं है स्टूडेंट। तो आप ये बताइए, अब आप खुद पर एक सेट नहीं बनना, आप अच्छे लेवल के अधिकारी होंगे जिन्होंने ये बनाया होगा, तो आप एक सेट नहीं बनाया जा रहा इतना कन्फ्यूजन वाला कि, और फिर आप बार बार कोर्ट में केस चलते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर के। तो अब उसमें क्या कहें साथियों, लेकिन कोई नहीं, आप अपनी मेहनत करते रहिए और देखिए सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ कर दूँगा। और वहाँ नहीं कर पाता हूँ तो मैं आपकी लिए वीडियो ला दूँगा, तो जिससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।